हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स? आफ्ताब सेज टू हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you। 7 years ago मतलब 7 साल पहले। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स मतलब 7 गुना एज का था। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी ओनली थ्राइस एज ओल्ड एज यू, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल फॉर्म। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना। मतलब इसमें हमें आंसर नहीं बताना कि आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज क्या है, सिर्फ इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आप समझ गए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना, 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 गुना था। मतलब 7 साल पहले अगर उसकी डॉटर, उसकी पुत्री की एज 7 साल पहले अगर उसकी पुत्र की एज 2 थी तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? इस 2 का 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 7, 14। 7 साल पहले अगर आफ्ताब 2 साल का था तो 7 साल पहले अगर उसकी डॉटर 2 साल की थी तो आफ्ताब 14 साल का था। ऐसे कह रहा है आफ्ताब। फिर वो दोबारा कह रहा है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, I will be only thrice as old as you, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें जो है ग्राफ बनेगा। वैसे ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड पर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सही बनता नहीं है। ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में ही सही बनता है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर बनाने की। फ्रेंड्स चलिए, आफ्ताब और डॉटर 2 लोग हैं, दोनों की एज, प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए। इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं एज वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जो है सबसे पहले हमें लेट करना होगा प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करना। अब प्रेजेंट एज किसकी लेट करेंगे पहले, आफ्ताब की या उसकी डॉटर की? चलिए, आफ्ताब सेज, आफ्ताब कहता है हिज डॉटर, अपनी पुत्री से, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए किसी की भी एज पहले आप लेट कर सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर। आफ्ताब की एज हमने लेट कर ली x ईयर। अब उसकी डॉटर की लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज हमने लेट कर ली y ईयर। ईयर क्यों? क्योंकि एज जो होती है वो ईयर में ही तो होती है, जैसे 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया, एज हमने लेट कर ली। अब जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में वो क्या है कि 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो जो आफ्ताब है वो 7 साल पहले अपनी पुत्री से, अपनी डॉटर से 7 टाइम्स मतलब 7 गुना था।
तो ये उनकी प्रेजेंट एज हो गई, तो पहले हमें उनकी 7 साल पहले वाली एज भी तो पता होनी चाहिए। तो पहले हम इन दोनों की 7 साल पहले वाली एज फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए थोड़ा आगे करेंगे इसमें। 7 ईयर एगो, सेवन ईयर एगो आफ्ताब एज, 7 साल पहले आफ्ताब की एज, जब अभी 7 साल, अभी प्रेजेंट एज x है आफ्ताब की, तो 7 साल पहले, 7 साल पीछे मतलब -7 इतने ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेम यही 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? अभी प्रेजेंट टाइम में y है, 7 साल पहले -7 इतने ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, 7 साल पहले ये हो गई। अब क्वेश्चन में आ जाइए। 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कहता है 7 साल पहले, कौन है आफ्ताब की 7 साल पहले वाली? कौन सी हो गई? x - 7, और ये हो गई उसकी डॉटर की y - 7। ये 7 साल पहले आफ्ताब की एज, ये 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज। तो आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स मतलब 7 गुना था। तो अगर ये 7 टाइम्स है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे हम 7 की, तो क्या ये दोनों की एज इक्वल हो जाएगी? 7 टाइम्स 7 गुना, आफ्ताब था 7 गुना, तो इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या? इक्वल। यस, देखिए 2 14, ये मैंने मान ली आफ्ताब की, ये मैंने मान ली उसके डॉटर की। तो डॉटर की एज 14 है, आफ्ताब की 2। ठीक, सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, डॉटर की एज आफ्ताब की 7 टाइम्स है, मतलब इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तब उसके डॉटर की एज आ रही है। तो डॉटर जो है आफ्ताब से 7 टाइम्स है, ये 7 गुना है। तो अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों एज इक्वल हो जाएंगे। देखो 7 2 14, ये तो पहले से 14 है। सेम यही हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे आप थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। x - 7 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, पहले 7 की x में, y में, फिर 7 में। 7 की मल्टीप्लाई y में होगी 7y, 7 की मल्टीप्लाई 7 में, 7 7 जा 49। ये 7 प्लस का है, ये 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये ब्रैकेट जो है आप यहाँ से हटा सकते हैं। x 7y, वेरिएबल वाले टर्म को आप एक साइड ले आओ। x 7y इक्वल के राइट साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा 7y इक्वल टू में है -49, माइनस का 7 इक्वल के राइट साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 7। x - 7y इक्वल टू 49 में से 7 माइनस होंगे तो माइनस का 42। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। अब क्वेश्चन में आगे 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना हो गया। अब आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई विल बी ओनली थ्राइस एज ओल्ड एज यू, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। 3 साल बाद की बात हो रही है, अब से, अब का मतलब प्रेजेंट टाइम से, तो प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद वाली एज पहले हमें फाइंड करनी होगी। प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है, तो 3 साल बाद x + 3। प्रेजेंट टाइम डॉटर की y है, 3 साल बाद y + 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हमें पहले फाइंड करनी होगी 3 साल बाद वाली एज। सेम जैसे हमने यहाँ किया था 3 ईयर एगो 7 ईयर एगो, पर अब 3 ईयर आफ्टर। आफ्टर
3 ईयर, 3 साल बाद। आफ्ताब एज, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? अभी x है प्रेजेंट टाइम में, +3। आप इस 7 ईयर एगो, 7 साल पहले वाली जो एज है इसमें प्लस मत कर देना 3, इसमें प्लस नहीं कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 3 ईयर, अब से 3 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो 3 ईयर आफ्ताब एज, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एज? x + 3। आफ्टर 3 ईयर डॉटर की एज, डॉटर्स एज, अभी प्रेजेंट टाइम में y है, 3 साल बाद हो जाएगी y + 3। इतने ईयर, इतने ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, 3 साल बाद आफ्ताब की एज, 3 साल बाद उसके डॉटर की एज। अब चलिए ईयर में मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड जो है छोटा पड़ रहा है स्टूडेंट। चलिए देखिए, अब ये आफ्ताब की एज हो गई 3 साल बाद वाली, x + 3। ये उसके डॉटर की एज हो गई 3 साल बाद वाली, y + 3। अब क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी ओनली थ्राइस। 3 साल बाद आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे थ्राइस मतलब 3 गुना रह जाऊंगा। तो ये आफ्ताब रह जाएगा 3 गुना, तो यहाँ भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आफ्ताब था 3 गुना, तो उसकी डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी किया था, इसे भी आप सॉल्व कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई पहले y में होगी 3y, 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 3 3 9। ये 3b प्लस का है, ये 3b प्लस का है, तो ये भी प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, जिन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है उनके साइनों की भी आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, चलिए वेरिएबल वाले टर्म को आप एक साइड ले आइए। प्लस का 3y इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा 3y, इक्वल में बचा है 9। प्लस का 3 इक्वल के राइट साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। x - 3y इक्वल टू 9 - 3 6। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना है, पहले तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली फिर ग्राफिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए एल्जेब्रिकली क्या होता है, पहले ये रही पहली इक्वेशन, लिखिए x - 7y, x - 7y इक्वल टू में है माइनस का 42। इस -42 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या प्लस का हो जाएगा 42 और इक्वल में बचा अब 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। हम और इक्वेशन सेकंड में भी सेम ऐसा ही, x - 3y इक्वल में है 6, इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस का हो जाएगा 6, इक्वल टू में बच गया 0। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये हो गया एल्जेब्रिकली, यही होता है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली फॉर्म इक्वेशंस की यही होती है, इक्वल में 0 रखना है सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए हमें जो इक्वेशन है ये दोनों, इनका यूज़ होना है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के अलावा मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। चलिए अब ये रही 2 इक्वेशन। अब क्या ग्राफ बनाना है तो आप एक बात याद रखना स्टूडेंट, ग्राफ में 2 इक्वेशन है
तो दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ में, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ग्राफ, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो अगर ये एक लाइन ड्रॉ की हमने, तो इस एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। किसी भी लाइन को किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए उसके 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें कम से कम, ठीक है स्टूडेंट। तो वो 2 पॉइंट मतलब इस वाली इक्वेशन के भी 2 पॉइंट, इस वाली इक्वेशन के भी 2 पॉइंट, तभी इस वाली इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ होगी, इस वाली इक्वेशन की एक सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब वो पॉइंट आएंगे कहाँ से? वो पॉइंट आएंगे यहाँ से। आप पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक स्टूडेंट। इक्वेशन फर्स्ट से आप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए, या तो x की या तो y की, ठीक है। किसी की भी निकाल सकते हैं, पर मैं उसकी निकालूंगा जो वेरिएबल सिंगल है इक्वेशन में। कौन सा है? x। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा थोड़ा सा इजी। आप y की भी निकाल सकते हैं, पर आपको x की निकालना है, x की निकालना, क्योंकि थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखिए कैसे। x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा का पूरा उठा के इक्वल के राइट साइड में चला जाएगा। माइनस का 7y इक्वल के राइट साइड में जाएगा प्लस का 7y, प्लस का 42 इक्वल के राइट साइड में जाएगा माइनस का 42। ये हो गई x की वैल्यू। अब ऐसी आप एक टेबल बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए y की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ पुट करेंगे, ठीक है, कुछ पुट करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो उस y की वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी 7 में, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से माइनस होगा 42 और x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, ये y की जगह 7, ध्यान रखना, सॉरी 7, y वाला जो नंबर है वो ऐसे आएंगे, एक इस बॉक्स में, इस बॉक्स में। x वाले जो नंबर है वो एक इस बॉक्स में, एक इस बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आ जाइए फिर से क्वेश्चन में। इक्वेशन x इक्वल टू 7 y की जगह मैंने 7 ले लिया और माइनस में ये 42, x इक्वल टू 7 7 जा 49 माइनस में 42, x इक्वल टू 49 माइनस 42 7। y की वैल्यू जब 7 लिया तो x की वैल्यू क्या आई? 7 ही, तो x की वैल्यू हो गई 7, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा एक और, ये आया अभी एक ही पॉइंट। अब पॉइंट कैसे लेते हैं? पॉइंट लेते हैं ऐसे में, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब एक और फिर से इक्वेशन ले लीजिए, x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, अब मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ, आप माइनस में भी ले सकते हैं, पर एक चीज़ आप ध्यान रखना स्टूडेंट, x और y की जो वैल्यू y की जो आप वैल्यू लोगे वो आप ऐसी वैल्यू लेना ताकि उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो और वो y की वैल्यू दोनों थोड़ा सा आस पास ही रहे। जैसे 7 और 7 ये तो बिल्कुल ही पास आ गई, ये ठीक है, पर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि y की वैल्यू आपने 1 ले ली और x की वैल्यू कहीं आपकी 80 आ गई या 120 आ गई या 200 से पार आ गई, ऐसा नहीं करना आप, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए आप y की ऐसी वैल्यू लेना ताकि उसको इक्वेशन में पुट करने पर x की वैल्यू भी y की वैल्यू के आसपास ही रहे। जैसे 7 है तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, जितना ज़्यादा हो सके उतना पास, ठीक है स्टूडेंट। चलिए
अब से y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6 ले लो आप, y की वैल्यू 6 ले ली, इक्वेशन में है माइनस फिर 42, x इक्वल टू 7 6 जा 42 माइनस 42, x की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 6 ली तो x की वैल्यू 0 हो गई, जब y की वैल्यू 6 ली तो x की वैल्यू 0 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे 0 कैसे आएगा ग्राफ में, ये मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। चलिए, अगर 0 में थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको तो ये 0 वाला मैं हटा ही देता हूँ, 0 नहीं आएगा। इसकी जगह मैं ले लेता हूँ 749, एट अगर ले लें तो 8 7 जो 56, 56 माइनस 42 14। तो x की वैल्यू अगर हमने 8 ली, नहीं सॉरी y की वैल्यू ली ना, ये इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर हमने 8 ली तो x की वैल्यू आ गई 14, ये भी चल जाएगा। 8 और 14 ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा पास ही है, एक ही हो गया। चलिए, एक इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट, एक ये और एक ये हमारे पास आ गए। अब हमें लेनी है दूसरी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी? बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप सेम x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पहले माइनस का 3 हटेगा, इक्वल के राइट साइड में प्लस का 3y, माइनस का 6 इक्वल के राइट साइड में प्लस का 6। सेम यही टेबल हमें दोबारा बनानी है इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हमें लेनी है, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वैसे। चलिए देखिए, x इक्वल टू 3y की जगह 1 ले लिया, प्लस में है 6, x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 9, x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दोबारा से x इक्वल टू 3y की जगह में हम कुछ माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे माइनस का 1 ले लीजिए, प्लस में है 6, x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 प्लस का है 1 माइनस का है तो माइनस का 3, प्लस में है 6, x इक्वल टू 6 प्लस का है 3 माइनस का है 6 में से माइनस होगा 3 तो 3 प्लस का, क्योंकि प्लस का 6 बड़ा है। तो मतलब जब y की वैल्यू क्या ली, y की जगह -1, तो x की वैल्यू 3 आई। ये वैल्यू x की, y की, ये वैल्यू x की। जो हम पॉइंट लेंगे, अब सॉरी ऐसे में लेते हैं हम, एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की। चलिए, अब हमें इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट ग्राफ। ठीक है, चलिए ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर ज़्यादा जाएगा, y एक्सिस पर ज़्यादा जाएगा, माइनस में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखकर पता चल जाएगी। मुझे तो पता चल जाती है, आपको भी पता चल जानी चाहिए। कैसे, देखिए x वाले नंबर कौन से हैं, 7 14 9 3, ऊपर वाले नंबर ये x वाले हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14। तो x एक्सिस जो होता है वो 14 नंबर तक जाएगा। y वाले में देख लीजिए अब नीचे 7 8 1 -1, y वाले में जो सबसे बड़ा नंबर है प्लस का वो 8 है, तो y एक्सिस जाता है ऊपर, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है तो 8 तक जाएगा। y एक्सिस में ही माइनस का 1 भी है, तो y एक्सिस में -1 नीचे की तरफ माइनस का 1 तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जो है पता हमें चल जाता है कि ग्राफ किस साइड ज़्यादा जाएगा। चलिए
देखिए माइनस में सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी y की वैल्यू। ये सेंटर यहाँ होता है फ्रेंड्स 0, ठीक है। ये जो लाइन है ये होती है x एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। 0 से राइट साइड में x एक्सिस, 0 से लेफ्ट साइड में x डैश एक्सिस, 0 से ऊपर की तरफ y एक्सिस, 0 से नीचे की तरफ y डैश एक्सिस। अच्छा x और x डैश, y और y डैश। अच्छा डैश डैश का मतलब क्या हो गया? डैश का मतलब हो गया कि 0 से जिस साइड डैश है 0 से उस साइड नंबर माइनस में, ठीक है। 0 से नीचे की तरफ y डैश है तो मतलब माइनस नीचे वाले आएगा, नीचे में आएगा। 0 से इधर लेफ्ट साइड में x डैश है तो 0 से लेफ्ट साइड में भी माइनस आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए x एक्सिस, x एक्सिस पर सबसे बड़ा नंबर 14 है तो 14 तक जाएगा ग्राफ। चलिए वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए स्टूडेंट, ये जो नंबर मैंने लिए हैं, जो मैंने कट मार के निशान मारे हैं, जो नंबर लिए हैं मतलब ये जो है ग्राफ में इनका डिस्टेंस जो है सबका इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को अपनी नोटबुक कॉपी में ही बना रहे हैं तो डिस्टेंस जो है आप इक्वल लेना स्केल से। अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो सबसे बेटर है। ग्राफ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अगर इसे कॉपी में बनाएंगे, अपने नोटबुक में बनाएंगे तो आप डिस्टेंस जो है इक्वल लेना, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आईडी से ही ले रहा हूँ। चलिए x की वैल्यू माइनस में है ही नहीं कोई, तो -1 -2 इतना बहुत है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। y की वैल्यू भी माइनस में सिर्फ -1 है। ये रहा -1, -2 हमने एक्स्ट्रा ही लिख दिया। चलिए ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें हमें इन इक्वेशन को ड्रॉ करना है। पहली इक्वेशन, ये पहला टेबल, इसके 2 पॉइंट है। कौन कौन से? एक तो है 7,7, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है 7,7, देखिए आगे x की वैल्यू पीछे y की वैल्यू। एक है फिर 14,8, आगे x की वैल्यू पीछे 7 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। पहले मैं इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ इस ग्राफ में, ठीक है। पहला पॉइंट है 7,7, x की वैल्यू 7। कहाँ है x की वैल्यू? प्लस का 7, x की लाइन ये रही प्लस वाली, कहाँ है 7? ये रहा 7। y की वैल्यू 7, कहाँ है y? ये रहा। अब आप ये देखिएगा कि दोनों 7 आपस में कहाँ पर मिल रहे होंगे? चलिए आईडी से, शायद यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर शायद ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। देखो ठीक है, ये डॉट 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 आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कॉपी में यूज अपनी नोटबुक में बनाओगे, स्केल से ये पॉइंट लोगे तो आपका जो है बिल्कुल सही बनेगा। चलिए सेकंड पॉइंट है 14,8, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8।
x14 ये रहा, y8 ये रहा, तो शायद यहाँ 14,8। ठीक है स्टूडेंट, 2 पॉइंट हो गए। मैंने कहा था ये डॉट डॉट वाली लाइन नहीं लेनी, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की थी। चलिए, ये 2 पॉइंट फर्स्ट वाली इक्वेशन के हो गए। इन दोनों को मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए 7,7 में यहाँ लिख देता हूँ। दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो लाइन हो गई ये बनी फर्स्ट इक्वेशन की। कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन? ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन ही है। तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। तो इस लाइन के ऊपर मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को छोटा सा लिख दिया। अब हमें पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन इस फर्स्ट इक्वेशन की है। चलिए, अब हो गया, पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड इक्वेशन, कहाँ है सेकंड इक्वेशन? ये रही। इसके 2 पॉइंट कौन से आए? 9,1 और 3,-1, ऐसे ही लिख लीजिए। 9,1 और 3,-1। आगे वाली वैल्यू x की, पीछे वाली वैल्यू y की। पहला है 9,1। कहाँ है 9? x पर है 9, y 1, x 9, y 1। ये रहा y 1। कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों? यहीं पर, ये 1, ये 9, 9,1। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, सेकेंड है y1, नहीं, x3 y माइनस 1, x3 ये रहा, x पर प्लस का 3, पीछे है y की वैल्यू -1, y पर माइनस का 1 का है, ये रहा। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं? शायद यहीं, ये और ये तो 3 वाला यही है। ठीक है, तो ये हो गए 3,-1। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक, चलिए, आपको शायद पॉइंट दिख नहीं रहे होंगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट को मिला के भी आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये जो लाइन बनी ये हुई सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस लाइन पर भी आप x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इस लाइन पर हमने सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ कर दी, इस लाइन पर हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कर दी। ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ उतना परफेक्ट नहीं बना होगा क्योंकि ये नोटबुक में सबसे बेस्ट तो ये बनेगा आपके ग्राफ में। आपके पास ग्राफ हो तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मतलब इस ग्राफ को, इस फिगर को ग्राफ में बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।